वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। तो आज के इस वीडियो में जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ, सेकंड शिफ्ट के आधार पर हम लोग मैथ का क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है, वह महत्तम संख्या ज्ञात करिए जो 162 और 243 को विभाजित कर सकती है। तो चार ऑप्शन है, इसमें से आपका सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 81। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 81। और कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। तो 162 क्या 81 से डिविजिबल है? कट सकता है क्या? तो कट जाएगा। कितनी बार आ जाएगा? 2 बार। अब 243 की बात आ रही है, 243 भी गाइस 81 से कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 3 बार कटेगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा जो है वो 40 सेंटीमीटर है। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, मतलब D1 इंटू D2, ये होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। लेकिन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, √3/4 ये हो गया। भुजा कितनी है? 40, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 40। ओके, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 20। फिर 2 से काटते हैं, ये 20। 20 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, और आगे क्या है? √3। तो 400 √3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट साबुन है जिनमें से 42 का उपयोग कर लिया गया है। बॉक्स में कितने प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन शेष हैं? टोटल आपके कितने साबुन है गाइस? लिख लेते हैं। टोटल है 72, सॉरी 70 हैं, जिसमें से 42 का उपयोग कर लिया गया। तो बचे कितने? घटा लेते हैं। 10 में से 2 जाएगा तो 8, 6 में से 4 गया तो 2। तो परसेंटेज बताना है बचे हुए का। तो बचे हुए ऊपर रखेंगे बटे में। टोटल कितने? 70, 70 को नीचे और इंटू 100। देखिए, 0 से 0 काटेंगे, 7 चौक 28, 4 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 40% शेष बचे हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, एक राशि को 12% दर आर बराबर कितनी है? 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर 5 वर्ष के बाद, तो टी बराबर आपका टाइम कितना है? 5 वर्ष, इतना ब्याज प्राप्त होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 4020 रुपये। निवेश की गई राशि बतानी, मतलब पी की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल इंटरेस्ट एस आई बराबर क्या होता है? फी इंटू आर इंटू टी बटे 100। वैल्यू को पुट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 4020 रुपये। पी की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू कितनी है? 12। और टी की वैल्यू कितनी है? 5, और बटे में 100 आ जाएगा। 5 से ये काटते हैं, 5 दूनी 10, ये 20 आ जाएगा। अब 2 से काटते हैं 12 को, 2 छंग 12, ये नीचे काटेंगे 10 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 2 तियाँ 6, और ये आ जाएगा 5। 5 का मल्टीप्लाई होगा 4020 में, तो कर लेते हैं 4020 इंटू 5 बराबर कितना आ जाएगा? 3p। 3 इधर ऊपर है और p इधर है। 3 से ये काटते हैं तो 3 एकम 3, 1 बचा, 3 तिरका 9, 3 चक्कू 12, 1 0। तो 1340 इंटू 5 बराबर p। तो 1340 में 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 0। 5 चक्कू 20 की 0, हाथ से लगा 2, 5 3 15, 15 2 17 के साथ हाथ से लगा 1, 5 एकम 5, 1 6। 6700 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6700 आपका मूलधन हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, धातु के एक टुकड़े का मूल 140 रुपये से बढ़ाकर 168 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 168 था, कितना? 140। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है आगे पूछा गया है। तो वृद्धि सबसे पहले निकालते हैं। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 168 में से 40 को घटाएंगे तो ये 8 आ जाएगा। 6 में से 4 गया 2, तो 28 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो परसेंटेज ऑफ हमें वृद्धि बतानी है। वृद्धि बतानी है, प्रॉफिट नहीं है यहाँ पर, वृद्धि है बतानी है। तो परसेंटेज वृद्धि बतानी है। देखिए, 28 को ऊपर रखेंगे बटे में, कहाँ से बढ़ रहा है मूल? 140 से। तो 140 को हर में रखेंगे और इंटू 100 कर देंगे। ओके, 28 से ये काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 5 बार। और 5 से ये काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसमें देखिए, एक्स का मान बताना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? x³ बटे 28 बराबर 784। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? घनमूल के अंदर 784 इंटू 28। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 784 को 28 गुणे 28
और ये 28 आगे है, 3 का जोड़ा बनेगा, बाहर निकलेगा तो आपका कितना आ जाएगा 28। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, एक प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिए सोमी को 4 परीक्षाओं में औसत स्कोर 80 की आवश्यकता है। औसत स्कोर क्या है? 80। प्रथम 3 परीक्षाओं में उसका स्कोर जो रहा वो 73, 83 और 93 रहा। तो प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिए चौथी परीक्षा में उसे कितना स्कोर करना चाहिए? मान लेते हैं x है, और उन सभी स्कोरों का औसत दिया हुआ है 80। तो स्कोर बराबर मतलब औसत बराबर क्या होता है? पदों का योगफल। सारे अंकों को जोड़ देंगे और बटे में पदों की संख्या कितनी है? 4। तो 4 का भाग दे देंगे, 4 का मल्टीप्लाई 80 में करेंगे तो 4 अट्ठे 32, तो 320 बराबर 3 3 देखिए 6 होता है, 6 और 3 9। अब देखिए 9 8 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा? 24। ओके, तो 224 सॉरी 249 प्लस x। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? 320 में से 249 को घटा लेते हैं तो 10 में से 9 जाएगा तो 1, 11 में से 4 जाएगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7। तो आपका आंसर x की वैल्यू कितनी आ गई? 71। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, जब किसी वस्तु को 162 रुपये में बेच दिया जाता है, सेलिंग प्राइस कितना है? 162 रुपये में 162 रुपये है, तो इस पर 10% की हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए CP को हमेशा 100 मानते हैं कॉस्ट प्राइस को, और इसमें अगर प्रॉफिट को जोड़ दिया जाए या लॉस को घटा दिया जाए तो वो हमारा क्या बन जाता है? सेलिंग प्राइस बन जाता है। ओके, तो लॉस हो रहा है हमें 10% का, हानि हो रही है, तो यहाँ पर 100 में से 10 जाएगा तो 90%, ये क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। और 90% की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी है? 162 रुपये। तो वस्तु का लागत मूल्य मानना है। MRP को क्या मानते हैं? हमेशा 100% मानते हैं, तो हमें 100% की वैल्यू बतानी है, इसको मान लेते हैं x। क्रॉस मल्टीप्लाई, x बराबर क्या हो जाएगा? 162 गुणे 100 और बटे में 90, 0 से 0 काटेंगे, 9 से ये काटेंगे, 9 एकम 9, 7 बचा 9 अट्ठे 72, 18 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 180, आपका राइट आंसर। अगला, एक चतुर्भुजीय मैदान की भुजाएं जो हैं 2:3:4:5 में है। परिधि जो है 182 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा ज्ञात करनी है। तो देखिए इनकी भुजाओं का योगफल जो रेशियो दिया हुआ है, इनकी भुजाओं का योगफल किसके बराबर होगा? परिधि के बराबर। तो चारों रेशियो को जोड़ देते हैं, 2 3 5 5 4 9 9 5 14, मतलब टोटल रेशियो कितना आ गया? 14 रेशियो। और 14 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है? 182 के बराबर। इसको काटते हैं, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 एकम 14, 4 बचा फिर 42 हो गया, 14 दूनी 28, 14 3 42, तो 3 बार आपका कट रहा है, तो एक रेशियो की वैल्यू 3 बार आ गई, मतलब 13 आ गई। सबसे छोटी भुजा बतानी है, तो 2 रेशियो की वैल्यू बतानी है, तो 2 गुणे आर की वैल्यू कितनी है? 13, तो 2 गुणे 13 मतलब 26, आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, इसको सॉल्व करना। देखिए अंश और हर में सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे, बाकी की संख्याओं को लिख देते हैं। 28 गुणे 29 में सॉरी 1812 में 29 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 28, फिर प्लस 28 बटे में, अब 28 का 1812 में भाग देंगे तो 29, 29 माइनस 1, तो 28 ऊपर कॉमन ले लेते हैं, ऊपर कितना बचेगा? 28 प्लस 1 बटे में 28, 28 से 28 कटेगा और 28 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 29। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है 38 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन, स्पीड आपकी कितनी है? 38 मीटर प्रति सेकंड। सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है, टी बराबर कितना है? 12 सेकंड। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है, ट्रेन की लंबाई को एल मानते हैं और क्वेश्चन मार्क। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल कितनी है? 38, दूरी कितनी है? एल माना है, समय कितना है? 12, 38 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो कर लेते हैं। 2 अट्ठे 16 की 6 यहाँ से लगाए, 2 3 6 1 7, 1 अट्ठा 8, 1 3 3, तो कितना आ जाएगा? 6 8 7 15 की 5 यहाँ से लगाए, तो 456 आपकी एल की वैल्यू आ गई, 456 मीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है 35 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। क्या होता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल, मतलब d1 इंटू d2। वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2, d1 की वैल्यू है 35 और d2 की वैल्यू है 36। 2 से ये काटते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16,
अब 18 में 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो कर लेते हैं। 35 में 18 का मल्टीप्लाई, 8 पंच 40 की 0 हाथ से लगा 4, 8 तियाँ 24, 24 4 27। अब 1 का 5 में, 1 का 3 में, 0 7 5 12 की 2 हाथ से लगा 1, 3 3 6, तो आपका 600 कितना आ जाएगा, 620 आ रहा है। लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कहीं गुणा करने में। देखिए 8 पंच 40 की 0 हाथ से लगा 4, 8 तियाँ 24, 24 4 28 होता है यहाँ पे, 28 कर लीजिएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13। ओके, तो 630 आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है राम और राज की आयु का अनुपात जो है वो कितना है, राम अनुपात राज, इनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:5, और उनकी आयु का योग कितना है 171, मतलब 4 रेशियो प्लस 5 रेशियो कितना हो गया 9 रेशियो, 9 रेशियो की वैल्यू कितनी है 171, तो उनकी आयु में अंतर बताना है, मतलब 5 रेशियो माइनस 4 रेशियो की वैल्यू बतानी है, तो 1 रेशियो आ जाएगा यहाँ पर, तो काटते हैं 9 से, इसे 1 रेशियो की वैल्यू निकल आएगी, 9 एकम 9, ओके 8 फिर 9 में 81, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 19 ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 2 भाग हैं आपके ए और बी, इनका रेशियो कितना है 6:5। यदि प्रथम भाग जो है 78 है, मतलब 6 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है 78 के बराबर, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 कम 6 6 तियाँ 18, 13 आ जाएगी। कुल राशि बतानी है, मतलब 6 प्लस 5 टोटल 11 रेशियो की वैल्यू बतानी है, तो ये हो जाएगा 11 गुणे 13, कितना आ जाएगा आपका 143, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, एक दुकानदार ने एक वस्तु 80 रुपये में खरीदी, सीपी आपका कितना है 80 रुपये, और 60 रुपये में बेच दिया, सेलिंग प्राइस कितना है 60 रुपये, खरीदी 80 में बेचा 60 में, तो लॉस हो रहा है, तो हानि प्रतिशत बतानी, तो परसेंटेज ऑफ लॉस बताना है। लॉस कितना होता है, हो रहा है 80 में से 60 जाएगा तो 20, बटे में कॉस्ट प्राइस कितना है 80, इसको रखेंगे नीचे, और इंटू 100, 20 चक्कू 80, 4 बार कटा, ऐसे काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25% आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, एक बॉक्स में 3:2:1 के अनुपात में पेन, पेंसिल और रबर है, तो पेन अनुपात पेंसिल अनुपात रबर, रेशियो कितना है 3:2:1, ये आपका संख्याओं की संख्या है, मतलब संख्याओं का अनुपात है। आगे कहता है यदि पेन, पेंसिल और रबर का मूल्य क्या है 3 रुपये, 2 रुपये और 2 रुपये है, तो सबसे पहले इन्हें हम लोग रुपये में कन्वर्ट करेंगे, तो पेन को रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 3 रेशियो में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसकी कीमत है 3 रुपये। फिर 2 रेशियो को रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 2 रेशियो में 2 का मल्टीप्लाई, फिर 1 रेशियो को रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे कहता है बॉक्स पर खर्च की गई टोटल राशि कितनी 165 रुपये। अब देखिए इन तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद इन तीनों का योग किसके बराबर हो जाएगा 165 के बराबर, तो बॉक्स में पेनों की संख्या बतानी, मतलब 3 रेशियो की वैल्यू बतानी है हमें। ओके, तो 3 तिरका 9, 9 रेशियो प्लस 2 दूनी 4 रेशियो प्लस 2 रेशियो बराबर 165, 9 4 13, 13 2 15, तो 15 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर आ गई 165 के बराबर। इसे काटते हैं तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 एकम 15, फिर 15 एकम 15 11 आ जाएगी, तो 3 रेशियो की वैल्यू 3 गुणे 11 मतलब 33 आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है, तो इसमें देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा 40, तो 4 धाम 40 और 10 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 70। अब देखिए 10 का भाग देंगे 40 में 4 बार, तो 4 3 12, ये हो जाएगा माइनस 4 धाम 40, 10 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 50, 70 और 12 कितना हो जाएगा 72, सॉरी 82 हो जाएगा, और 82 माइनस 50 बटे 70 आ जाएगा, सॉरी 40 आ जाएगा, 82 में से 50 जाएगा कितना बचेगा 32 बटे 40। ओके, अब भाग देंगे 32 में 40 का तो कितना बनेगा, तो दे लेते हैं, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, और 4 8 32, तो 8 बार कटेगा आपका 320, तो कट गया, तो 0.80 आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, x का मान भिन्न में ज्ञात करना है, तो x की वैल्यू कितनी है 0.579, 79 फिर 79, इसको क्या लिख सकते हैं 0.579 पर बार, तो इसको क्या करेंगे 579 बटे
जितनी संख्या ऊपर बार है उतने 9 आ जाएंगे, और दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार नहीं उतने 0, और इस संख्या को इसमें से घटा देंगे। 579 में से आपका 5 जाएगा तो 574, 574 बटे 990 हो जाएगा आपका। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे। तो ये 47 माइनस बड़ा कोष्टक 14 प्लस मंझला कोष्टक 37 माइनस 27 में से 7 आ जाएगा, कितना बचेगा 20, मंझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद, तो 47 माइनस फिर 14 प्लस 37 में से 20 जाएगा 17, तो 47 माइनस 14 17 कितना हो जाएगा 4 7 11 की एक हाथ से लगा 1 2 1 3 31 हो जाएगा। अब 47 में से 31 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 7 में से 1 गया 6, 4 में से 3 गया 1, तो कितना आ जाएगा आंसर 16 है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन, एक दुकानदार ने एक वस्तु 104 में खरीदी, कॉस्ट प्राइस सीपी कितना है 104 रुपये, और इसे कितने में बेच दिया तो 130 में, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 130। खरीदी 104 में, बेची 130 में, तो प्रतिशत लाभ बताना है। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है 14 में से देखिए 130 में से 104 को घटाएंगे 26 आ जाएगा, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताना है। तो 26 बटे कॉस्ट प्राइस को रखेंगे नीचे और इंटू 100। 26 चक्को कितना होता है 104, 4 बार कटा, 4 से ये काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25% का लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला संख्या है 45,837, लिख लेते हैं। को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा, 9 से विभाजित कर लेते हैं। तो 9 चौक 36, 9 पना 45, तो 5 बार कटेगा, क्रॉस हो जाएगा। 83 का उतारा लेते हैं, 9 नी में 81, 9 बार कटेगा, तो कितना बचा यहाँ पर 2, फिर 7 का उतारा लेंगे, 9 तियाँ 27, तो शेषफल कितना आ जाएगा 0। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।